बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कोर्स। तो जैसा कि आपको पता है कि लास्ट वीडियो में हमने कुछ बेसिक्स सीख ली थी और मैंने आपको ये बता दिया था कि डेव सी प्लस प्लस कैसे यूज़ करते हैं। तो आइए आज के इस लेक्चर में हम प्रॉपर सीखते हैं कि हम जो है बाय यूजिंग द सी प्लस प्लस या डेव सी प्लस प्लस का इंटरफेस यूज़ करते हुए इनपुट और आउटपुट्स कैसे ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके लिए आज के इस लेक्चर में हम कुछ थ्योरेटिकल डिस्कशन करते हैं, देन हम प्रैक्टिकली कुछ प्रोग्राम्स लिखेंगे ताकि हम इसकी प्रैक्टिस कर सकें कि इनपुट आउटपुट हम कैसे ले सकते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास इनपुट एंड आउटपुट में इनपुट हमारे पास क्या है, द प्रोसेस ऑफ गिविंग समथिंग टू computer is known as the input. The input is mostly given by the keyboard. A program may need a certain inputs from the user for working properly. तो याद रखें कि इनपुट बेसिकली क्या है कि हम कंप्यूटर को कोई चीज़ प्रोवाइड करते हैं। अब वो हमारे पास क्या हो सकता है कि नंबर्स हो सकते हैं, करैक्टर्स हो सकते हैं और काफ़ी हमारे पास जो है फ्लोटिंग नंबर्स हो सकते हैं। तो उसके लिए हम इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करते हैं। बहरहाल कंप्यूटर में जो हम इनपुट का वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो ये एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसकी मदद से हम कंप्यूटर को कोई ना कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। देन कंप्यूटर उस पर एनालिसिस करता है, एनालिसिस करने के बाद उसको फिर एज ए आउटपुट हमें डिस्प्ले कर देता है कि उसकी वैल्यू क्या है। नेक्स्ट है हमारे पास आउटपुट, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग समथिंग फ्रॉम कंप्यूटर इज़ नोन एज आउटपुट। अगर कंप्यूटर हमें कोई आउटपुट डिस्प्ले करता है, मतलब हमने उसे कोई इनपुट दी तो कंप्यूटर ने उस पर प्रोसेस किया, तो उसके बाद हमें कोई आउटपुट या कोई न्यूमेरिक वैल्यू हो सकती है, कोई ग्राफ हो सकता है या कोई सेंटेंस हो सकता है। तो जो हमें वो ग्राफ या सेंटेंस उसने डिस्प्ले किया है या कोई न्यूमेरिक वैल्यू हमें डिस्प्ले करके दिया तो उसे हम क्या कहेंगे, आउटपुट। इनपुट हम कंप्यूटर को एज ए डाटा प्रोवाइड करते हैं और आउटपुट हमें एज ए रिज़ल्ट जो है कोई अगर जो वो वैल्यू या करैक्टर या सेंटेंस डिस्प्ले करता है या कोई ग्राफ, उसे हम आउटपुट कहेंगे। द आउटपुट इज़ मोस्टली डिस्प्लेड ऑन मॉनिटर। तो मॉनिटर में कंप्यूटर लैपटॉप की स्क्रीन पे जो हमें डिस्प्ले होके जो वैल्यू मिलती है, ठीक है, तो उसको हम जो है आउटपुट कहेंगे। द रिज़ल्ट ऑफ ए प्रोग्राम इज़ द आउटपुट ऑफ दैट प्रोग्राम। जो रिज़ल्ट होगा किसी भी प्रोग्राम का, मतलब आपने दो नंबर लिया एज इनपुट, तो आपने कंप्यूटर से कहा कि इन्हें ऐड करे और इन्हें डिस्प्ले करे। तो अब जो दो नंबर्स आपने दिए हैं कंप्यूटर को वो क्या हैं, एज ए इनपुट, और जो इसका रिज़ल्ट मिला है फाइनल आफ्टर एडिशन, ठीक है, उसको हम क्या कह रहे हैं, आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। हम मज़ीद डिटेल में जाते हैं कि स्टैंडर्ड आउटपुट किसे कहते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट द टर्म स्टैंडर्ड आउटपुट रेफर्स टू द आउटपुट डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर, के जो मॉनिटर पे हमारे पास वैल्यूज़ या डाटा जो डिस्प्ले होता है हम उसे आउटपुट का नाम देंगे। सी प्लस प्लस, अब देखिए हमने जब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम लिख रहे होंगे, कोड लिख रहे होंगे, तो अब हम उन वैल्यूज़ को मॉनिटर पे या कंप्यूटर स्क्रीन पे डिस्प्ले कैसे कर सकते हैं। तो वी हैव टू यूज़ स्पेसिफिक बार्स। तो यहाँ पे जो सेकेंड पॉइंट है, सी प्लस प्लस यूज़ द सी आउट कमांड। सी आउट कमांड जो है वो यूज़ होती है। तो सी प्लस प्लस यूज़ द सी आउट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट टू डिस्प्ले द स्टैंडर्ड आउटपुट, कि अगर आप किसी आउटपुट को देखना चाह रहे हैं तो सी प्लस प्लस में हम एक कमांड यूज़ करेंगे, सी आउट। द वर्ड सी आउट स्टैंड फॉर कंसोल आउटपुट। द सी आउट ऑब्जेक्ट इज़ यूज विद इन द इंसर्शन ऑपरेटर, कि ये हम जो है ऑपरेटर्स यूज़ करेंगे। इसके साथ मैंने सी आउट लिखा और फिर हम ये ब्रैकेट जो है हमारे पास सिंगल ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे। तो इसका जो सिंटैक्स होगा हमारे पास, द सिंटैक्स ऑफ यूजिंग सी आउट ऑब्जेक्ट इज़ एज फॉलो। मतलब आप कोई चीज़ डिस्प्ले करना, मतलब आप अपना नाम डिस्प्ले करना चाहते हैं, जैसे हम फर्स्ट वीडियो में हम देख चुके हैं, तो आप क्या लिखेंगे, सी आउट, देन दिस ऑपरेटर, देन हमारे पास जो वेरिएबल्स आप डिस्प्ले कराना चाहते हैं या कोई कांस्टेंट वैल्यू है या कोई एक्सप्रेशन है, तो हम इसे डिटेल में देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक सेंटेंस डिस्प्ले किया गया है, एक एक्सप्रेशन डिस्प्ले किया गया है। तो याद रखिएगा, अगर किसी कोई सेंटेंस या कोई वर्ड्स हैं,
मसलन अल्फ़ाबेट्स हैं। हम मज़ीद इसकी डिटेल में जाएंगे कि कितनी टाइप्स के वहाँ पर डाटा टाइप्स होते हैं। तो बहरहाल सिंपल आप फ़िलहाल यहाँ पे याद रखें कि अगर आपके पास कुछ वर्ड्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं या कोई सेंटेंस है, तो आप उसे डिस्प्ले करना चाहते हैं C++ को यूज़ करते हुए, तो आपको क्या लिखना होगा, सी आउट देन दिस ऑपरेटर एंड द सेंटेंस। लेकिन जो सेंटेंस लिखेंगे उसको आपने इनसाइड द इन्वर्टेड कॉमर्स, अगर आप इसको इन्वर्टेड कॉमर्स में नहीं लिखेंगे तो ये एज इट अपीयर नहीं होगा। बी केयरफुल, रिपीट कर रहा हूँ। अगर आप अल्फ़ाबेट्स, मतलब आप अपना नाम डिस्प्ले करना चाहते हैं, कोई और सेंटेंस डिस्प्ले करना चाहते हैं, अल्फ़ाबेट्स की बात करो, नॉट न्यूमेरिक वैल्यूज़, ठीक है, तो आपने डिस्प्ले करना चाहते हैं तो देन यू हैव टू यूज़ द इन्वर्टेड कॉमर्स, और आपको सी आउट की कमांड यूज़ करना होगी देन, और जो भी सेंटेंस आप डिस्प्ले करना चाहते हैं उसे आपने इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखना है। इसी तरह से सी आउट, मतलब आप ये एक नंबर है 720 लिखा गया है, तो जब अगर आप न्यूमेरिक वैल्यू या फ्लोटिंग जो नंबर होते हैं, मतलब 1.5 जो भी डिजिट्स में होते हैं, इंशाल्लाह हम इसकी डिटेल में जा रहे हैं नेक्स्ट। तो अगर आप किसी न्यूमेरिक या नंबर्स को डिस्प्ले करना चाहते हैं तो अब हमें इन्वर्टेड कॉमास की जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, यहाँ पे हमने ए की वैल्यू 1 रख दिया है। अब इसका मतलब है कि एक जो हमारे पास ए है उसके पास एक वैल्यू स्टोर है जो 1 है, तो ये कौन सी वैल्यू है, एक नंबर है। तो ए जो है एज ए नंबर वर्क कर रहा है, नॉट एज ए करैक्टर या नॉट एज अ अल्फ़ाबेट। तब यहाँ पे हम अगर उस ए की वैल्यू जो है, जो न्यूमेरिक वैल्यू है इसमें स्टोर है, उसे डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो हमने इसके लिए सी आउट लिखा और ए। अब देखें यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास यूज़ नहीं किए गए, क्यों, क्योंकि ए में हमारे पास क्या स्टोर है, 1 जो न्यूमेरिक वैल्यू है। अगर तो आप जस्ट ए को एज इट डिस्प्ले कराना चाहते हैं, एज ए करैक्टर डिस्प्ले कराना चाहते हैं, देन यू हैव टू यूज़ द इन्वर्टेड कॉमास। अदरवाइज इफ़ यू वांट टू डिस्प्ले द न्यूमेरिक वैल्यू जो ए में स्टोर है उसको डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो अब हमें इन्वर्टेड कॉमास की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है, हम इसमें कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि हम ये जो भी मैंने बात की है कि आप सी आउट जो न्यूमेरिक डाटा आप डिस्प्ले कराना चाहते हैं या अल्फ़ाबेट्स या सेंटेंस डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, तो आइए हम इसके लिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है कि राइट अ प्रोग्राम, जो हम कोड लिखेंगे सबसे पहले, तो हमारे जो फर्स्ट कोड हम लिखने जा रहे हैं एज ए प्रैक्टिस वो है हमारे पास, राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले अ मैसेज एंड वैल्यूज़ ऑफ इंटीजर एंड करैक्टर वैल्यूज। कि आप एक कोड लिखें जिसमें डिस्प्ले अ मैसेज एंड वैल्यूज़ ऑफ इंटीजर एंड करैक्टर वेरिएबल। कि आप डिफरेंट इंटीजर नंबर लें, डिफरेंट करैक्टर लें और उन्हें आप बाय यूजिंग द सी आउट कमांड जो है वो डिस्प्ले करके देखें। तो आइए हम C++ में प्रैक्टिकली, डेव C++ में प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि हम ये ऐसा कैसे कर सकते हैं। अच्छा, हम फर्दर जो है ये प्रोग्राम 1 लिखने से पहले मैं आपको कुछ मज़ीद 2 डाटा टाइप्स के मतलब बता देता हूँ कि हमारे पास अगर ये नंबर जो लिखे जाते हैं 1 2 3 4 5 0 -1, जिनमें जो हमारे पास जिसे हम न्यूमेरिक वैल्यूज़ भी कहते हैं, तो इसको अगर हम कंप्यूटर्स या C++ की लैंग्वेज में हम इन्हें कहेंगे तो हम इन्हें इंटीजर वैल्यूज़ भी कहते हैं। क्या कहेंगे, इंटीजर्स वैल्यू, इंटीजर, दीज आर कॉल्ड द इंटीजर्स। अच्छा, जैसे अल्फ़ाबेट्स हैं, मेरा नाम है, कोई करैक्टर्स हैं, स्पेशल करैक्टर्स, $साइन, हैश साइन, ये जो है इन्हें हम जो है हमारे पास जो अल्फ़ाबेट्स हैं या ये डिफरेंट साइंस हैं, इन्हें हम करैक्टर्स का नाम देंगे। तब आपने याद रखना है कि करैक्टर्स और जो है इंटीजर्स, बाकी इंशाल्लाह हम डिटेल में इसमें देखेंगे। याद रखें, कंप्यूटर में अगर आप कोई इंटीजर वैल्यू यूज़ कर रहे हैं तो आपने सबसे पहले बताना है कि कंप्यूटर का कि वो इंटीजर वैल्यू है। अगर आप जब तक नहीं बताएंगे ना तो उसे इसका नहीं पता चलेगा कि ये इंटीजर वैल्यू है या करैक्टर्स यूज़ कर रहा है या कोई और डाटा टाइप यूज़ कर रहा है। तो मैं रिपीट कर देता हूँ, कोई भी कोड लिखने से पहले आपने कंप्यूटर को बताना है कि हम इंटीजर नंबर ले रहे हैं या हम जो है वो करैक्टर्स ले रहे हैं। तो अगर आप नहीं बताएंगे तो वो वर्क नहीं करेगा। ठीक है जी, तो आइए हम प्रैक्टिकली देखते हैं। अच्छा, हमने ये जो है जहाँ पे हमने कोड लिखना है, ये जो सोर्स कोड के लिए हमारे पास जो विंडो है हमने इसे ओपन कर लिया। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ ये आपको। तो इसके लिए हम लिख रहे हैं इंक्लूड iostream
ये आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जब भी आपने ये कोड लिखना है तो सबसे पहले आपने ये 3 सेंटेंसेस लिख लेने हैं। इंट मेन हमारे पास आ गया और देन आपने ये कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ कर लेंगे। अब जो भी कोड लिखेंगे आप इनसाइड द ब्रैकेट्स लिखेंगे, कोड आप लिखेंगे जिसमें सोर्स कोड कहेंगे, ठीक है जी। अच्छा, अब सबसे पहले हमने अभी ये सीखा था कि हम अपना अगर नाम डिस्प्ले करना चाहते हैं तो क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सी आउट, क्योंकि कमांड क्या यूज़ करेंगे डिस्प्ले करवाने के लिए, सी आउट। तो मैं अगर अपना नाम डिस्प्ले करता हूँ तो ये इन्वर्टेड कॉमर्स हम यूज़ करेंगे। ये वाले इन्वर्टेड कॉमर्स कहाँ से आएंगे, सेमीकोलन कीबोर्ड से। अगर आप देखें ना तो सेमीकोलन के साथ राइट में एक बटन है, तो जस्ट उसको यूज़ नहीं करना बल्कि शिफ्ट प्लस दिस बटन, सेमीकोलन के राइट में बिल्कुल साथ वाला बटन है। तो मैं अगर अपना नाम डिस्प्ले करता हूँ तो आप इस तरह से जो है अपना नाम डिस्प्ले कर सकते हैं। आपने इसे सेव कर दिया तो कंपाइल एंड रन किया तो यहाँ पे हमारे पास देखिए एक एरर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो डेफिनेटली एरर देगा। तो चलें, ये एरर आ गया तो मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो आयो स्ट्रीम STREAM, ठीक है जी। तो अब अगर मैं करेक्ट कर देता हूँ, दोबारा सेव करें, एग्जीक्यूट करें, तो आई थिंक अब ये वर्क कर रहा है। तो इस तरह से आप कोई भी जो डाटा है वो आप डिस्प्ले कर सकते हैं। तो मैंने अपना नाम डिस्प्ले कर दिया, आप अपना डिपार्टमेंट का नाम डिस्प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अप्लाइड फिज़िक्स। तो और एट द एंड मैंने इसे टर्मिनेट कर दिया है बाय यूजिंग द सेमीकोलन। तो अगर आप इसे एग्जीक्यूट करते हैं तो अप्लाइड फिज़िक्स हमें लिखा हुआ मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हमने अभी सीख लिया कि हम इसको हम बोलते हैं जो अप्लाइड फिज़िक्स, या जो अपना नाम लिखे हैं सेंटेंसेस, दीज आर डिफरेंट सेंटेंसेस। या हम कोई एक स्पेसिफिक करैक्टर अल्फ़ाबेट भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ से आपको ये पता चला कि अगर आप सेंटेंस या करैक्टर्स को डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो देन यू हैव टू यूज़ द इन्वर्टेड कॉमर्स। इन्वर्टेड कॉमर्स आपको यूज़ करना है। अगर आप इन्वर्टेड कॉमर यूज़ नहीं करते और आप इसे डिस्प्ले करवाते हैं तो ये हमारे पास एरर जो है वो शो करेगा। मैं इसे अब सेव कर देता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ तो कंपाइल एंड रन। तो ये देखिए ये एरर डिस्प्ले कर रहा है कि कह रहा है कि अप्लाइड वाज नॉट डिक्लेयर इन द स्कोप। तो अगर आपको यहाँ से क्लियर अब आपको पता चल गया होगा कि हम अगर सेंटेंस या करैक्टर्स डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो देन यू हैव टू यूज़ द इन्वर्टेड कॉमर्स। तो अब अगर मैं यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स यूज़ कर लेता हूँ और इनसाइड दीज इन्वर्टेड कॉमर्स मैं ये सेंटेंस दोबारा लिख देता हूँ और इसे सेव करता हूँ। याद रखिएगा, जब भी आपने कोड में कोई चेंजिंग करनी है या जब फर्स्ट टाइम आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो आपने उसे सेव लाजमी कर दें। अगर आप सेव नहीं करेंगे तो वो लेटेस्ट जो है वो डाटा अपडेट करके उसकी वैल्यूज़ हमें नहीं देगा। तो कंपाइल एंड रन किया तो अब देखिए हमारे पास वो अप्लाइड फिज़िक्स हमें डिस्प्ले को मिल रहा है। इसी तरह से अगर हम कोई न्यूमेरिक वैल्यूज़ मतलब 1 2 3 कोई नंबर है उसे डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो देन यू हैव टू यूज़ सी आउट। इसके दो तरह से हम डिस्प्ले कर सकते हैं। या तो आप डायरेक्ट वो नंबर डिस्प्ले कर दें, मतलब मैं यहाँ पे 250 डिस्प्ले कर देता हूँ। अब 250 इज़ द न्यूमेरिक वैल्यू, कोई नंबर है। या तो आप डायरेक्ट जो है वो इसे डिस्प्ले कर दें। तो महफूज किया आपने इसे, एग्जीक्यूट किया, कंपाइल एंड रन, तो वो नंबर स्क्रीन पे हमें 250 मिल रहा है। एक तो तरीक़ेकार ये था, आप कोई भी नंबर जो न्यूमेरिक वैल्यू वाला ले सकते हैं। सेकंड मेथड ये है कि आप जो नंबर है उसे किसी वेरिएबल में स्टोर कर लें, क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ेगी इस तरह से। जो भी मैं सेकंड मेथड बता रहा हूँ, नेक्स्ट हम इसे मज़ीद डिटेल में देखते हैं। मैं ये कहता हूँ कि हमारे पास a=5 है। अब a=5 है, हालांकि a जो है वो वैसे अल्फ़ाबेट है, लेकिन अब हमने a में वैल्यू क्या स्टोर कर दिया है, 5। क्या स्टोर कर दिया, 5। तब हमें पता है कि a क्या है, वो एक इंटीजर वैल्यू को डिस्प्ले करेगा। तब मैं a को 5 लिखा और c आउट में भी मैंने a लिख दिया। अब याद रखिएगा यहाँ पे कंप्यूटर जो है
वो आपसे ये डिमांड करेगा कि आप सी आउट जो ए कर रहे हैं वो हमारे पास एज ए आप इंटीजर वैल्यू डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं या एज ए करैक्टर। अगर तो आप एज ए करैक्टर डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं तो आप जस्ट इन्वर्टेड कामास यूज़ कर लें जो हम नॉर्मली जो यूज़ करते आ रहे हैं। मतलब आप इसको एज ए करैक्टर अगर आप डिस्प्ले करना चाह रहे हैं ना तो वो आप इन्वर्टेड कामास यूज़ कर लें। लेकिन अगर आप क्योंकि ए में तो फाइल स्टोर है, न्यूमेरिक वैल्यू है, हम इसकी वैल्यू को डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं तो आपको इन्वर्टेड कामास यूज़ नहीं करने। यहाँ पे जो इन्वर्टेड कामास हैं वो यूज़ नहीं करने और फिर आपने साथ ही स्टार्टिंग पे कंप्यूटर को बताना है कि हम ए की जो वैल्यू है वो उसको एज ए न्यूमेरिक वैल्यू ले रहे हैं, एज ए इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं। तो इसके लिए फिर आपको इंट जो है ए लिखना पड़ेगा। अब इससे क्या इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर को मिल रही है कि हम यहाँ पे ए को एज ए करैक्टर यूज़ नहीं कर रहे बल्कि एज ए क्या यूज़ कर रहे हैं, इंटीजर वैल्यू। रिपीट कर रहा हूँ, अगर तो आप ए को एज ए करैक्टर यूज़ करना चाह रहे हैं तो ऊपर बताने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप क्या कर लें यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स यूज़ कर लें। लेकिन अगर आप एज ए इंटीजर वैल्यू यूज़ कराना चाह रहे हैं तो आपको ऊपर यहाँ स्टार्टिंग में बताना होगा। आप वो क्या बताना होगा कि इंट ए लिख दिया आपने। तो इससे कंप्यूटर को क्या पता चल रहा है, क्योंकि जब कंप्यूटर कोड रीड करना शुरू करेगा तो सबसे पहले ये लाइन रीड की दैन दिस और इन साइड जब आएगा तो सबसे पहले उसे ये पता चल रहा है इंट ए लिखा हुआ मिल रहा है। इसका मतलब है कि ए की जो वैल्यू हम यूज़ कर रहे हैं वो कोई इंटीजर वैल्यू होगी। इसका मतलब ये है कि इसका मीनिंग ये है कि ए में कोई इंटीजर कोई न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर होगी। तब नेक्स्ट हमने ए में क्या स्टोर कर दिया है, एक नंबर स्टोर कर दिया है, फाइल स्टोर कर दिया है। अब वो सी आउट जब लिखेंगे तो अगेन हम अब इन्वर्टेड कामास, क्योंकि अब कंप्यूटर ए को क्या ले रहा है, एज ए इंटीजर ले रहा है, नॉट एज ए करैक्टर। बी केयरफुल प्लीज़, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। तो यहाँ पे कंप्यूटर इसको क्या कंसिडर कर रहा है, एज ए नंबर। जब एज ए नंबर हमने किसी को डिस्प्ले करवाना है तो हमें कोई इन्वर्टेड कामास यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपने इसे सेव कर दिया, एग्जीक्यूट किया, कंपाइल एंड रन, तो देखें हमारे पास वैसे उसने डिस्प्ले कर दिया। उम्मीद है जी आपको मैंने दो तरह से इंटीजर वैल्यू डिस्प्ले करना सिखा दी। मैं रिपीट करता हूँ कि अगर आप जस्ट या तो इस तरह से लिख लें, आप डायरेक्ट वो नंबर लिख लें तो भी आपको आउटपुट मिल जाएगी। और सेकंड मेथड अगर आप ये चाहते हैं कि हम डायरेक्ट तो नहीं लिखना चाहते लेकिन पहले किसी हम अल्फ़ाबेट या हम मसलन किसी में स्टोर कर लें तो तब जाके डिस्प्ले करें। मसलन मैंने यहाँ पे x कोई ले ले तो नंबर x इज़ इक्वल टू हमारे पास है 10। अब x इज़ इक्वल टू 10 तो हमने लिख दिया और हम इसकी वैल्यू जो है, चलें मैं यहाँ पे जो x की डायरेक्ट डिस्प्ले करता हूँ, कंप्यूटर को डिक्लेयर नहीं करता। मैंने बताया था कि अगर आप अल्फ़ाबेट्स को एज ए नंबर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो कंप्यूटर को बताना होगा कि भाई हम इसको एज ए नंबर डिस्प्ले करवा रहे हैं। तब यहाँ पे देखें मैंने कंप्यूटर को यहाँ पे डिक्लेयर नहीं किया। तो लेट्स ट्राई कि हमारे पास एरर आता है या इसे डिस्प्ले कर देता है। तो कंपाइल एंड रन, तो देखिए एरर दे रहा है। तो वो बता रहा है कि एक्स वाज नॉट डिक्लेयर्ड, कि एक्स का आपने पहले बताया नहीं है। उम्मीद है ये पॉइंट क्लियर होगा। अब मैं अगर इंट लिख देता हूँ, भाई इंट एक्स के एक्स को हम एज ए इंटीजर ले रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये इसको एग्जीक्यूट करके उस वैल्यू को डिस्प्ले कर देगा। अच्छा, अब इसका हमें फ़ायदा क्या होगा वेरिएबल का, कि आप यहाँ पे नंबर, क्योंकि अभी हम जैसे इनपुट की कमांड यूज़ करेंगे तो हमें इसके बहुत सारे बेनिफिट नज़र आएंगे। आप यहाँ जस्ट यहाँ पे नंबर चेंज कर दें तो ऑटोमेटिकली आउटपुट में भी उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगा। मतलब यहाँ पे मैंने चेंजिंग कर दिया है तो आप देख सकते हैं कि ये आउटपुट में भी इसकी वैल्यू जो है वो चेंज हो गई है। उम्मीद है आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अच्छा, हमने अभी ये सीख लिया बाय यूजिंग द सी आउट कमांड कि हम किसी करैक्टर को या इंटीजर वैल्यूज़ को किस तरह से डिस्प्ले कर सकते हैं। करैक्टर के लिए भी मैंने एक एग्जांपल या सेंटेंस के लिए भी एक एग्जांपल यहाँ पे आपको बता दिया है, और इस तरह से इंटीजर्स नंबर्स को भी डिस्प्ले करने के दो तरीके हमने सीख लिए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट कोड, हम प्रोग्राम 2 की तरफ जाते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट ऐड 2 फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर एंड शो द सम ऑन द स्क्रीन। अब हम क्या करेंगे, दो जो है फ्लोटिंग नंबर लेंगे। अब पहले देखना होगा कि फ्लोटिंग पॉइंट्स या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स क्या होते हैं। अब 1 2 3 4 0 -1 -2 दीज आर कॉल्ड द इंटीजर वैल्यूज़,
और हमारे पास जो अगर 1.5 जैसे पाई की वैल्यू है 3.1416, 5.5 माइनस 1.5 जो भी पॉइंट्स में वैल्यूज़ आ रही हैं 5.0, दीज आर कॉल्ड द फ्लोटिंग नंबर्स। तो अब हमने क्या बताना है कि कंप्यूटर को कि हम दो फ्लोटिंग नंबर्स लेंगे। सबसे पहले प्रोग्राम में, इस प्रोग्राम 2 में थोड़ा सा समझा देता हूँ। आप दो नंबर्स लेंगे और फिर आप उन्हें क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो आपने क्या करना है, उनका सम जो है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है। तो आइए हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। सबसे पहले हम ऐसे इसका इंक्लूड IOStream, using namespace id int main, और देन हमारे पास ये ब्रैकेट्स आ जाएंगे। अच्छा, अब हमारा टास्क क्या है कि हमने दो फ्लोटिंग नंबर लेने हैं। पहले इंटीजर था, तो अब हमें कंप्यूटर को बताना होगा कि हम दो फ्लोटिंग नंबर ले रहे हैं। चलिए मैं पहले वैल्यू डिक्लेयर करता हूँ। ए एक फ्लोटिंग नंबर है 1.5 और बी एक जो है नंबर है 5.5। अब देखें ये 1.5 और 5.5 ए में स्टोर हो रहे हैं, हालांकि ए तो अल्फ़ाबेट्स होते हैं। अब हम इसे एज ए और बी को क्या यूज़ करेंगे, फ्लोटिंग नंबर। तो फिर जिस तरह हमने इंटीजर्स में कंप्यूटर को पहले बताया था कि हम इसको एज ए इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं, इस तरह अभी हमें यहाँ पे भी बताना होगा कि ए और बी को हम एज ए फ्लोटिंग नंबर ले रहे हैं। तो इसलिए इन नंबर्स के डिक्लेयर करने से पहले हम कंप्यूटर को बताते हैं कि हमने जो है इनको एज ए फ्लोटिंग नंबर्स कंसिडर करना। तो आप क्या लिखेंगे, इंटीजर्स के लिए इंट लिखा था, फ्लोटिंग के लिए हम फ्लोट लिख रहे हैं, फ्लोट ए एंड बी, एंड पे सेमीकोलन। अब हम क्या करेंगे, इन दो, क्योंकि हमने इन दो नंबर का सम फाइंड करना है, तो इसके लिए मैं लिख रहा हूँ सम इज़ इक्वल टू, या आप सम नाम भी लिखें, आप लिख रहे हैं सी इज़ इक्वल टू आप ए प्लस बी करेंगे। अब याद रखें, जहाँ पे एक पॉइंट जो मैं क्लियर कर देता हूँ, अब ए और बी को जब ऐड करेंगे तो अगेन हमें जो नंबर मिलेगा फ्लोटिंग नंबर मिलेगा। तो सी फिर अगेन क्या होगा हमारे पास, फ्लोटिंग नंबर। तो अब अगर सी में अगेन फ्लोटिंग नंबर स्टोर हो रहा है तो हमें फिर ये भी कंप्यूटर को बताना होगा। हमने ऊपर जस्ट अभी फ्लोट ए बी लिखा है, तो मैं फिर अब हम बता रहे हैं कि हम सी जो इसमें रिजल्ट स्टोर हो रहा है वो भी हमारे पास क्या फ्लोटिंग नंबर है। तो हम अब इसके जो सम को डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, तो नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, सी आउट। ठीक है, तो सी आउट में आप किसको डिस्प्ले करेंगे, सी को। तो आप इसका समझा देख सकते हैं, ये आप इसे कंपाइल करें, रन करें। अब अगेन ये इसलिए मैं बार बार लिख रहा था ताकि कोई मिस्टेक हो तो आपको भी ये क्लियर हो जाए। अब इसके अगेन स्पेलिंग ठीक नहीं है, IOStream STREAM होना था। ठीक है जी। तो अब अगर आप इसे एग्जीक्यूट करते हैं तो कंपाइल रन, तो हमारे पास वो नंबर क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। उम्मीद है ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब 7 जो है 5.5 1.5 लेकिन है वो 7.0, असल में वो फ्लोटिंग नंबर ही है हमारे पास एट द एंड। तो अब हम ये चाहते हैं कि अगर वो नंबर्स भी डिस्प्ले करें, ए बी और एट द एंड रिजल्ट भी डिस्प्ले करें, तो आपको क्या यूज़ करना होगा, सी आउट। फॉर एग्जाम्पल आप ए भी डिस्प्ले करें, सी आउट हमारे पास जो है वो आप बी डिस्प्ले करें। अच्छा, अब देखें यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, मैं उसे डिस्कस करता हूँ। पहले मुझे एग्जीक्यूट करने दें कि एग्जीक्यूट किया आपने, कंपाइल और रन। अब देखें ए क्या था 1.5 और बी क्या था 5.5 और देन हमारे पास 7 है। अब देखें इसने क्या किया कंप्यूटर ने, हालांकि हमने यहाँ पे कोड में देखें सी आउट को अलग से लिखा था ऊपर वाली लाइन में, देन सी आउट बी, सी आउट सी, तो लेकिन इसने ऐड द आउटपुट हमें क्या वैल्यूज़ दे दी हैं कि ए इज़ इक्वल टू 1.5, सी आउट जो हमें फाइनल जो रिज़ल्ट मिल रहा है, अगर आप इसमें देखें तो ये फाइनल रिज़ल्ट मेरा था 1.5, 5.5, 7 और सारी वैल्यूज़ एक ही लाइन में दे दी हैं। हालांकि होना तो ये चाहिए था 1.5 आता, फिर नेक्स्ट लाइन में 5.5 आता,
दैन नेक्स्ट लाइन में 7 आता। तो आइए हम देखते हैं, या हम कुछ ही देर बाद हम फर्दर कुछ कोड लिखते हैं जिसमें ये प्रॉब्लम भी हम सॉल्व कर दें कि हम फिर ऐसी वैल्यूज़ को कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं लाइन बाय लाइन। ठीक है, लेकिन आप पहले ये बताएं कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया कि फ्लोट ABC हमने क्यों यूज़ किया है और फर्दर हम इसमें किस तरह से जो है वो चेंजिंग कर सकते हैं। अच्छा, अब हम ये चाहते हैं कि ये जो वैल्यूज़ हम डिस्प्ले कर रहे थे, मतलब C.A, C.B, C.C जो है, इन्हें हम अलग अलग लाइन में, सेपरेट लाइन में डिस्प्ले करें। तो इसके लिए तरीक़ेकार क्या है हमारे पास, हम एक और कमांड सीख रहे हैं। C.A लिखा आपने और अगेन ये ऑपरेटर यूज़ किया और इसके एंड पे क्या लिख दे, एंड L। इससे क्या मुराद है, एंड लाइन, कि ये यहाँ पे इसको डिस्प्ले करके एंड लाइन को ख़त्म कर दे। ठीक है, अब आप लाइन को एंड करेंगे तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से प्लीज़ न्यू लाइन स्टार्ट करें, स्टार्ट अ न्यू लाइन। तो इस तरह से आप हर एक जो ऑपरेटर डिस्प्ले करवाने के बाद क्या लिख दें, एंड लाइन लिख दिया आपने। और यहाँ पे भी मैं अगर लिख देता हूँ तो इसमें हमारे पास एंड लाइन लिखें। आप देखें इसका मतलब है C.out A को डिस्प्ले करें और वहाँ पे लाइन को टर्मिनेट कर दें। इट्स मीन दैट कि न्यू लाइन पे चला जाए। तो फिर ये नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। C.out B करे, फिर लाइन को टर्मिनेट करके नेक्स्ट लाइन में चला जाए। C.out C को डिस्प्ले करके नेक्स्ट लाइन में चला जाए। तो आइए हम देखते हैं क्या ये इस तरह से एग्जीक्यूट हो रहा है कोड या नहीं हो रहा। तो कंपाइल एंड रन किया तो आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास 1.5 अलग से आ गया, 5.5, 7 ये हमारे पास अलग से जो है डिस्प्ले हो चुका है। उम्मीद है आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया। तभी हमने देख लिया कि हम 2 फ्लोटिंग नंबर्स लेके उन्हें ऐड करके उनका सम जो है डिस्प्ले कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल देता हूँ कि मैं ये चाहता हूँ, एंड लाइन का थोड़ा सा मज़ीद बता देता हूँ कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपना नाम डिस्प्ले करूँ, अपना डिपार्टमेंट और क्लास जो है वो डिस्प्ले करूँ। तो अगर मैं एंड लाइन नहीं यूज़ करता तो वो किस तरह से डिस्प्ले हो रहे हैं, अगर मैं एंड लाइन यूज़ करता हूँ तो किस तरह से हो रहे हैं। तो सबसे पहले मैं अपने एक बायोडाटा लिख रहा हूँ। मैं अपना नाम लिख देता हूँ जाहिद और देन C.out, डिपार्टमेंट है हमारे पास अप्लाइड फिजिक्स और इस तरह से नेक्स्ट C.out हम यहाँ पे सेमेस्टर लिख देते हैं BS1। ठीक है जी। अब देखें मैंने एंड लाइन यूज़ नहीं किया यहाँ पे, इसे सेव करें। तो अगर आप एंड लाइन यूज़ नहीं करेंगे तो जो कुछ भी लिखा है ये सारा एक ही लाइन में अपीयर होगा। आप देखिए सबसे पहले क्या लिखा रहा है, जाहिद सरफराज देन अप्लाइड फिजिक्स देन BS1। तो हम तो ये चाहते हैं कि ये अलग अलग लाइन में जाहिद सरफराज आए, फिर नेक्स्ट लाइन में अप्लाइड फिजिक्स आए, देन BS1 आए। तो इसके लिए फिर हम क्या करेंगे यूज़, तो हमारे पास हम एट द एंड क्या लिख लेंगे, एंड लाइन को एंड करें। तो यहाँ पे ऑपरेटर यूज़ किया आपने एंड लाइन, यहाँ पे भी आप क्या यूज़ करेंगे, एंड लाइन लिख देंगे। अब आप देख सकते हैं कि आपने जो भी लिखा है वो अलग अलग सेपरेट जो है सेपरेटली हर लाइन में वो अपीयर है। सबसे पहले सरफराज देन अप्लाइड फिजिक्स एंड देन BS1। उम्मीद है ये आपको पढ़ने जो है वो क्लियर हो गया। अच्छा, नेक्स्ट अभी हम एक फर्दर एक प्रोग्राम की ट्राई करते हैं, प्रोग्राम थ्योरी। तो उसमें हमारा मज़ीद कुछ चीज़ें सीखते हैं हम कि आपके पास जो फाइनल रिज़ल्ट आ रहा है तो उसके साथ भी कोई सेंटेंस डिस्प्ले हो। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। तो टास्क क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एंड प्रिंट द एरिया। पहले कैलकुलेट करें फिर उसे डिस्प्ले करें। द एरिया ऑफ स्क्वायर मीन्स ऑल साइड जिसके इक्वल हैं। तो मतलब इसमें विड्थ इनटू हाइट को हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे विद द गिवन हाइट एंड विड्थ, ठीक है, जस्ट हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर आ जाएगा। तो हम ये चाहते हैं कि जो फाइनल हमें रिजल्ट मिले ना इसमें, तो उसमें इस तरह से लिखा है एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज़ इक्वल टू, आगे वो न्यूमेरिक वैल्यू है। तो आइए हम देखते हैं इसके लिए कि हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं, तो ये आपने इंक्लूड आयोस्टीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट में आपने सब में लिखना है। तो सबसे पहले मैं इसमें अब विड्थ जो है वो ले रहा हूँ, इसको मैं W से लिख देता हूँ, W इज़ इक्वल टू 10 और हाइट जो है मैं इसे चलें A से डिनोट कर देता हूँ, वो है हमारे पास 5। अब अगेन देखें
W और H में हमारे पास क्या स्टोर हो रहा है, इंटीजर्स वैल्यू स्टोर हो रही हैं। तो अब क्या हमें ये पहले कंप्यूटर को बताना होंगी या नहीं? जी बताना होंगी। आप कंप्यूटर को पहले मेंशन करें कि इंट W एंड H, कि ये जो W और H है हम इसे एज ए इंटीजर नंबर्स ले रहे हैं। ठीक है जी। अब हम इसका एरिया जो है वो लिख देते हैं, एरिया इज ऑफ स्क्वायर जो है वो हमारे पास क्या होगा, W इंटू हाइट। ये W और H स्टैटिक का साइन यूज़ किया है, हाइट। अब W और H मल्टीप्लाई होने के बाद अगेन हमें मतलब 5 इंटू 10 हमारे पास क्या होगा, 50 होगा। अगेन हमें एक इंटीजर वैल्यू मिल रही है, तो ये किस में स्टोर हो रही है, एरिया में। तो एरिया अगेन एक क्या है, इंटीजर वैल्यू है। तो ये भी हमें कंप्यूटर को पहले बताना होगी। तो ऊपर टॉप पे स्टार्टिंग पे कंप्यूटर को आप बता दें कि जो इसमें एरिया हम यूज़ कर रहे हैं ना, जो एक वर्ड यूज़ कर रहे हैं, उसे भी हम एज ए न्यूमेरिक वैल्यू ले रहे हैं, एज ए इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं। तो ये तो हमने वैल्यू डिक्लेयर कर दी, मतलब W H, और बता दिया कंप्यूटर को कि इन W H एरिया ये हमारे पास इंटीजर वैल्यूज़ हैं। W में 10 है, 5 जो है इसमें हमारे पास वो एरिया 5 जो H में स्टोर हो गया, और एरिया इज इक्वल टू क्या, W इंटू H आ जाएगा। अब हम डिस्प्ले कराना चाहते हैं। चलिए सबसे पहले मैं डिस्प्ले कराता हूँ जस्ट जो है उसका एरिया। तो एरिया को डिस्प्ले कराने से हमें जस्ट एक जो है न्यूमेरिक वैल्यू हमें मिल रही है। अब देखें सम टाइम मे भी कुछ ऐसा यूज़र है तो उसे नहीं पता कि ये 50 क्या है। तो अब अगर हम ये चाहें कि इसके साथ मेंशन हो द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज़ इक्वल टू 50। अब द एरिया, अब सेंटेंस में क्या लिख रहा हूँ, द एरिया ऑफ ए स्क्वायर, वो एक सेंटेंस है। तो उसको हम फिर कैसे डिस्प्ले करेंगे, तो आइए हम इसको सीखते हैं। तो क्योंकि मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आप कोई सेंटेंस या अल्फ़ाबेट्स कैरेक्टर्स लिख रहे हैं तो देन यू हैव टू यूज़ द इन्वर्टेड कामा। तो इसके लिए मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, द इन्वर्टेड कामाज लिख के यूज़ किए, द एरिया ऑफ स्क्वायर इज़। अब इसमें मैं एक कैरेक्टर भी यूज़ कर लेता हूँ, मैंने एक ये साइन भी यूज़ कर लेता हूँ इक्वल का, क्योंकि इक्वल का साइन, अल्फ़ाबेट्स, सेंटेंस ये अगर आपके पास है तो आपने सबको किस में लिख दिया है, इन्वर्टेड कामास में। अब आप चाहते हैं कि न्यूमेरिक वैल्यू डिस्प्ले करें तो अगेन हम फिर ये यूज़ कर लेंगे, क्योंकि इसमें न्यूमेरिक वैल्यूज़ को इन्वर्टेड कामास में हम डिस्प्ले नहीं कर सकते। तो हम इसके लिए फिर अगेन ये ऑपरेटर यूज़ किया, ये एंगल ब्रैकेट्स यूज़ की, और वो किस में स्टोर है, एरिया में। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ हमें कि प्रॉपर जब ये आउटपुट आएगी, सेमीकोलन से एंड किया आपने, तो प्रॉपर जब आउटपुट आएगी तो वहाँ पे हमारे पास ये मेंशन होगा कि एरिया ऑफ स्क्वायर। आप देखिए ये लिखा आ रहा है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज़ इक्वल टू 50। उम्मीद है ये आपको बात समझ आए। अच्छा, जिस तरह से हम मज़ीद ये हाइट है W, ठीक है, हम इसको भी अगर हम डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो मैं इसके लिए भी लिख रहा हूँ सी आउट। अब मैं इसके लिए एक सेंटेंस भी पहले डिस्प्ले कराता हूँ, द हाइट ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, और उसकी वैल्यू किस में स्टोर है, W में। तो W को डिस्प्ले कर दिया। उम्मीद है ये आपको समझ आ रही होगी। अगर ना आए तो प्लीज़ मैं आप मुझसे डिस्कस करें या मैं रिपीट कर देता हूँ। तो नेक्स्ट हमारे पास इसमें द विड्थ ऑफ स्क्वायर इज़ इक्वल टू, हमारे पास क्या है, ये ब्रैकेट्स यूज़ कर लेंगे हम, वो हमारे पास क्या, H। अब इसका में ये फ़ायदा ये हो रहा है कि ये प्रॉपर सारे सेंटेंस लिखे आ रहे हैं। हाइट ऑफ स्क्वायर भी हमें पता चल रहा है, तो विड्थ ऑफ स्क्वायर भी पता चल रहा है, एरिया ऑफ स्क्वायर भी पता चल रहा है। इसे सेव करें, एग्जीक्यूट करें, तो कंपाइल एंड रन किया तो हमारे पास ये देखें, अब द हाइट ऑफ स्क्वायर इज़ 10, द विड्थ ऑफ स्क्वायर इज़ 5, द एरिया ऑफ स्क्वायर इज़ 50। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गया कि ये सारे एक ही लाइन में प्रिंट हो गए हैं। हम ये क्या चाहते थे कि अलग अलग लाइन में हो, तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, अगर आप अलग अलग लाइन में चाहते हैं तो हम क्या यूज़ करेंगे, एंड लाइन। तब दोबारा जो है नया ऑपरेशन यूज़ करने के लिए आपने जो है वो ब्रैकेट्स यूज़ की। हम नया काम कराना चाहते हैं तो आप क्या यूज़ कर रहे हैं, एंड एल। सब के आखिर में आप क्या यूज़ कर लें, बाय ऑपरेटर यूज़ करने के बाद या जो एंगल ब्रैकेट यूज़ करने के बाद एंड एल लिख लें। तब आप इसे सेव किया, एग्जीक्यूट किया
तो हमारे पास ये कुछ इस तरह से हमें आउटपुट में आज देखें द हाइट ऑफ स्केल इज़ 10, द विड्थ ऑफ स्केल इज़ 5, द एरिया ऑफ स्केल इज़ 50, अलग अलग लाइन में डिस्प्ले हो चुका है। उम्मीद है ये आपको जो बात है क्लियर हो गई होगी। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ इस प्रोग्राम को कि सबसे पहले हमने क्या यूज़ किया, इंक्लूड आयोस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट मेन। हमने ये डिक्लेयर किया कि इंट कि डब्ल्यू बाई भी हमारे पास इंटीजर होगा, एच भी हमारे पास इंटीजर होगा, एरिया भी हमारे पास इंटीजर होगा। डब्ल्यू हमारे पास क्या है 10, एच क्या है हमारे पास 5 हमने कह दिया। एरिया जो है डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाई एच, क्योंकि एरिया जो ऑफ स्केल जो होता है वो विड्थ इनटू हाइट होता है। द हाइट ऑफ स्केल इज़ दिस। हम ये सेंटेंस भी डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। अच्छा, ये जो इसका ब्लू कलर हुआ है ये इंडिकेट ये कर रहा है कि ये इनसाइड द करैक्टर इन्वर्टेड कॉमास है और ये एज इट डिस्प्ले होगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। तो इस तरह से आप ये कोड को जो है वो एग्जीक्यूट और इसे आप डिस्प्ले कर सकते हैं। तो मैं इसे अगर दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ तो आपके पास ये आउटपुट क्लियर नज़र आ रही है। अच्छा, escape sequences. The escape sequences are special characters used in control string to modify the format of the output. अच्छा, स्ट्रिंग क्या आता है, जो एक सेंटेंस लिखा है ना हमने, एक अल्फ़ाबेट है, एक करैक्टर्स हैं, एक स्ट्रिंग है। अल्फ़ाबेट्स क्या हैं, ए बी सी डी जो भी हैं, कैपिटल है या स्मॉल अल्फ़ाबेट्स कहेंगे। करैक्टर्स में स्पेशल करैक्टर जैसे अस्टेरिक का साइन, हैश साइन, डॉलर साइन, दीज आर कॉल्ड द करैक्टर्स। एंड स्ट्रिंग क्या है, अगर मोर देन वन करैक्टर या स्ट्रिंग आपस में इकट्ठे होते हैं। मतलब अब मेरा नाम है जाहिद ZAHID, अब ये इसमें मोर देन वन अल्फ़ाबेट्स हैं, तो अब ये क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग हो जाएगा, हम स्ट्रिंग का नाम देंगे। तो अगर इस तरह से मतलब अप्लाइड फिज़िक्स है, अगर जस्ट ए है तो वो एक अल्फ़ाबेट है, और अगर मोर देन वन अल्फ़ाबेट है, अप्लाइड APPLIED है, तो हम एक से ज़्यादा इसमें अल्फ़ाबेट्स आ गए तब वो उसे हम क्या नाम देंगे, स्ट्रिंग कंप्यूटर की लैंग्वेज में। तो वो कह रहे हैं कि escape sequences आर स्पेशल करैक्टर्स used in control string to modify the format of the output। हम इसकी मदद से अपने जो आउटपुट है उसे मॉडिफाई कर सकते हैं। हम इसकी डिफरेंट एग्जांपल देखते हैं। दीज करैक्टर्स आर नॉट डिस्प्लेड इन द आउटपुट, तो ये करैक्टर डिस्प्ले नहीं होंगे आउटपुट में, याद रखिएगा। दीज करैक्टर आर यूज्ड इन द कॉम्बिनेशन विद बैक स्लैश, क्या आप बैक स्लैश के साथ यूज़ करते हैं। तो फिलहाल हम बहुत सारे डिफरेंट एस्केप सीक्वेंसेस हैं, लेकिन उनमें से हम सिर्फ ये दो डिस्कस कर रहे हैं, /n एंड /t। /n क्या है, टू स्टार्ट अ न्यू लाइन। /n और एंड लाइन बोथ आर सेम। जैसे एंड लाइन है उसका मकसद क्या था कि हम न्यू लाइन में चले जाएं, उस लाइन को वहाँ पे टर्मिनेट कर दें। /n टू स्टार्ट द न्यू लाइन एंड एंड लाइन्स आर सेम, एंड /t इज़ द टैब। क्या हम एक टैब क्या होता है हम इसे भी डिफरेंट एग्जांपल्स में डिस्कस करते हैं। तो आइए हम प्रैक्टिकली इसको देखते हैं, प्रैक्टिकली ये किस तरह से काम कर रहा है। तुम्हारे पास हम सबसे पहले /n की एग्जांपल देखते हैं। तो इसमें हम अगर एक ही सेंटेंस लिख दें, देखिए मैं अपना इंट्रोडक्शन लिखता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जाहिद सरफराज अप्लाइड फिज़िक्स BS1। तो आप देखें ये जो एक सेंटेंस लिखा गया है ना, ये हमारे पास एक ही लाइन में हमें आउटपुट मिलेगी इससे। तो आप देख सकते हैं एग्जीक्यूट अगर करते हैं तो हमें एक ही लाइन इससे मिल रही है, एक ही लाइन में। अब अगर मैं इसमें /n, अब मैं ये चाहता हूँ जाहिद सरफराज एक अलग लाइन में लिखा है, ठीक है, तो हम एक न्यू लाइन स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए /n लिख लिया आपने। तो अब ये क्या होगा कि पहले ये डिस्प्ले मेरा नाम डिस्प्ले करेगा, देन /n, और उसके बाद ये /n से क्या मुराद है कि ये इंडिकेट कर रहा है कंपाइलर को कि आप न्यू लाइन में चले जाओ। तो अब बाकी जो होगा वो नेक्स्ट लाइन में डिस्प्ले होगा। तो मैं अगर इसे एग्जीक्यूट करता हूँ तो हमारे पास आप देख सकते हैं कि ये मेरा नाम जो है अलग से डिस्प्ले हुआ है और जो नेक्स्ट है वो न्यू लाइन में चला गया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आप याद चाहते हैं कि ये BS1 भी अलग से डिस्प्ले हो, जहाँ से आप न्यू लाइन स्टार्ट करना चाह रहे हैं आप वहाँ पे आप /n यूज़ कर लें। तो आप अगर इसे आप एग्जीक्यूट करते हैं तो ये देखिए BS1 भी अलग से डिस्प्ले। अब मैं अगर ये जाहिद और सरफराज को भी ये जो दो अलग से नाम हैं इन्हें अलग अलग डिस्प्ले, अलग लाइंस में डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ, तो इनके दरमियान भी अगर मैं /n यूज़ कर लूँ / तो ये नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा हमारे पास। तो ये एग्जीक्यूट किया हमने इसको, तो
फाइनली जो हमारे आप देखें जायद, दैन सरफराज, दैन अप्लाइड फिजिक्स, दैन BS1। उम्मीद है ये बात आपको क्लियर नजर आ रही है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास /T फॉर टैब। अब हम ये चाहते हैं कि मसलन ये सी आउट लिखा है और इसमें मैं लिख देता हूँ पाकिस्तान जिंदाबाद। ठीक है जी। तो अब ये एक हम मैसेज डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, तो अगर आप इसे एग्जीक्यूट करते हैं तो हमें ये आउटपुट मिल रही है। अब स्लैश, अब देखें पाकिस्तान जिंदाबाद, ये एक नॉर्मल इनके दरमियान स्पेस है। आप ये चाहते हैं कि ये पाकिस्तान और जिंदाबाद में थोड़ा सा गैप आ जाए, ये जो दो वर्ड लिखे गए इनके दरमियान गैप आ जाए, तो आप /T, इसे टैब बोलते हैं, /T लिखेंगे। ठीक है, आप इसमें स्पेस ना भी दें तो /T लिख दें जस्ट, तो आप देख सकते हैं कि ये एक दो स्टेप जो है फॉरवर्ड जो है वो चला जाएगा यहाँ से। आ देखें तो /टैब जितनी दफ़ा आप यूज़ करेंगे उतना इसके दरमियान जो गैप आता जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक और मैं /टैब जो है /T लिख देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये उससे डबल जो है इनके दरमियान जो है वो गैप जो है वो बढ़ जाएगा। आप देखें मज़ीद इसमें गैप। तो अगर आप दो करैक्टर या वर्ड या नंबर में सेपरेशन चाहते हैं देन यू हैव टू यूज़ द /T, और अगर आप चाहते हैं कि दो करैक्टर जो हैं वो अलग अलग से न्यू लाइंस में प्रिंट हों तो आपने इसके लिए क्या यूज़ किया, /N। उम्मीद है आपको ये /T और /N के मतलब जो है पता चल गया होगा कि हम इन्हें किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।